हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? आज का करंट अफेयर्स लेकर आए हम। और करंट अफेयर्स रहेगा आपका 10, 11, 12 अक्टूबर का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलो पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था? अगर कपास दिवस की बात कर लेते हैं तो 2 अक्टूबर को, सॉरी 7 अक्टूबर को। और 7 अक्टूबर से ही यानी कि अक्टूबर से रिलेटिव अब तक क्या क्या दिवस रहे हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो विश्व साक्षर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व मेरे विरल पालसी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ाने देने हेतु उपहार की दुकानों को स्थापित करने की परियोजना बनाई है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या एएसआई या गृह मंत्रालय? तो इसकी बात कर लेते हैं। यह है आपका एएसआई ने। देखिए, हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ाने देने हैं तो उपहार की दुकानों को स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किसने? एएसआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो बिहार है, असम है, गोवा है, जम्मू कश्मीर है? तो इसकी बात कर लेते हैं आपका असम में। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला है। हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये रहेगा आपका नई दिल्ली। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? कोलकाता, टिहरी, सूरत, बेंगलोर, कहाँ? तो इसकी बात कर लेते हैं टिहरी में। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? गोवा, लद्दाख, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो कौन सा करेगा? गोवा करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी? तो गोवा करेगा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट की फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माया विलेज का अनावरण किया है। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ। काली उत्सव गोवा में मनाया गया। हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है? तो द शार्क वेल, द थिंक टैंक, द साइवर या इस्माइन वैन टू? तो इसका किससे आंसर? द सर्वाइवर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 3 नए जिलों की घोषणा की है? केरल, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो किसकी? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान जिले में 3 नए जिले बने हैं। तो बात कर लेते हैं। धौलापुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। और राजस्थान में 33 पखेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। और जैसलमेर के जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। और राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ पोई का गठन किया है। हाल ही में किसने औद्योगिक और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो क्या है आपका? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? चेन्नई, नागापट्टनम, किवुत या मुंबई? तो किससे करेगा? आपका नागापट्टनम से। हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? कहाँ का बन गया है? तो आपके ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु के सालेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर ऑफ
एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलावड़ीय संयंत्र की स्थापना आधारशिला रखी है। हाल ही में किस देश की कंपनी PLD स्पेस ने निजी पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है? सीरिया, स्पेन, इजराइल या इटली? तो स्पेन। हाल ही में 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एडवर्ड स्नोडेन को, शांतो पावो को, नरगिस मोहम्मदी को या वाहिद रहमान को? तो किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल? तो उत्तर प्रदेश ने रखा है। पहला पशु सप्ताह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। हाल ही में ये GST परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है? कोलकाता, सूरत या नई दिल्ली या मुंबई? तो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में तो ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया गया है। इसके बारे में आज जान लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, और 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, तीसरा को विश्व प्रकृति दिवस, चौथे को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व मेरुवन पालसी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी की है? मास्को, DRDO, इसरो या जाक्सा? तो किसने की है? इसरो ने। हाल ही में संपन्न एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 152, 107, 127, 112? कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलोर, सूरत, देहरादून, अमृतसर? तो कहाँ किया गया है? देहरादून में। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियाई खेलों में कितने साल पदक रहे हैं? 5, 9, 7, 10? तो कितने रहे हैं? 9। हाल में किस राज्य ने 18 दुर्लभ पिंगवी हॉक को फिर से उनके ऐतिहासिक क्या है? पंजाब, असम, पंजाब, हरियाणा या लद्दाख? तो असम। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल को सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और पैक्सिको को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश किया है। असम के घोड़ा चावल को GI टैग मिला है। हाल ही में किसे ट्रैंगलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवास को, गोकुल सुब्रमण्य को, विनोद स्वामी को, मनवाली अग्रवाल को? तो किसका है? विनोद स्वामी को। BRO के नए चीफ रघु श्रीनिवास बने हैं। और ईडेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित सिंगर को नया CEO नियुक्त किया गया है। साउथ इंडिया बैंक के MD CEO के रूप में भी R शेषाद्रि को नियुक्त किया गया है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो किसने जीता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में जंगास वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के भाद्रभाव राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। मिस वर्ल्ड कप 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। हाल ही में किसे GPO के वैश्विक CEO के रूप में पदोन्नत किया गया है? सतीश सक्सेना को, मनवाली अग्रवाल को, अनिवार्य मुखर्जी को, अमित सैनी को? तो किसको किया गया है? अनिवार्य मुखर्जी को।
SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित सिंगरन को नया CEO नियुक्त किया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन मनवाली अग्रवाल बने हैं। और बात कर लेते हैं इसकी मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया के शैलेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। बक्की बेकाटेगा को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। यस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने बारामूला में रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, मनोज सिन्हा, शिवराज सिंह चौहान, योगी या आदित्यनाथ? तो कौन सा? मनोज सिन्हा को। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो इसका आपका उड़ीसा ने। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की हुई। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हुआ। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? तो यह जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, लक्षद्वीप या हरियाणा? तो कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडी लॉन्च किया है? किसने किया है? पंजाब सिंध बैंक, बंदर बैंक, इंडसइंड बैंक या यस बैंक? तो किसने किया है? इंडसइंड बैंक। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? कहाँ रखी गई है? तो मध्य प्रदेश। नेशनल स्मार्ट सिटी कनक्लेव इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर आर्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की गई है? पटना हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा या जवाहर हवाई अड्डा? तो यह है आपका दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब बनाया गया? 7, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को? तो कब बनाया गया? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस बनाया गया है। सारे देख लो। 1 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? दिवस, व्रत दिवस शाकाहारी के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व मेरे पालसी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपा दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? पियारे एगोस्टिनी को, जॉन फॉस को, क्लाउडियो गोल्डिन को और आमोस सांतो किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। सी ऑप्शन दे रखा नीचे इसमें। और हाल ही में यूरोप मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? इजराइल, श्रीलंका, अफगानिस्तान या सिंगापुर? कौन करेगा? श्रीलंका। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिवाद हटाया। श्रीलंका में फैंडी एसेला फेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनीदु हसरंग ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत ने भी श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की है। हाल ही में किस राज्य के खापटी चावल को GI टैग मिला? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? किसको मिला है? तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के यह चूरपी को GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है।
तमिलनाडु के सी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की रायडा साल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रभाव राजमा और रामबनाई सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से बहुत प्रश्न है, ये नोट भी कर सकते हो आप आराम से वीडियो रो रो के। असम के धोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी की पैंटी केले कन्याकुमारी लोगों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के कुंचम अंगूर को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से काफ़ी प्रश्न है इस बार। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फायर सक्सेस लॉन्च की है? किसने की है? करण जौहर ने, विवेक अग्निहोत्री ने, संजय लीला भंसाली ने या अमित पटेल ने? किसने की है? तो आपका विवेक अग्निहोत्री ने। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर जॉन द गैज का विमोचन किया गया है। और अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखा है। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा, पंजाब, गुजरात, लद्दाख? कौन सा बना है? त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने महिला के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 152वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खरसी पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला विपणन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हाल ही में 116वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? अमृतसर और बंगलौर, कोची या दिल्ली? तो किस में किया गया है? कोची में। हाल ही में नीति आयोग ने कहा महिला नेतृत्व विकास पर राज्य सरकार कार्यशाला का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार या गुजरात में? किसने किया है? तो आपका गोवा ने सरकार ने। भारत का पहला लाइट हाउस उत्तरवा गोवा में हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की स्थापना की है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माई विलेज का उद्घाटन किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा। और गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है। हाल ही में टेरेस डेविस का निधन हुआ है। वे कौन थे? गायक थे? कौन थे? गायक थे या भाषा विवाद थे या फिल्म निर्माता थे या अभिनेता थे? कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, फिल्म निर्माता थे। हाल ही में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला राज्य कौन सा बना? गोरखपुर, बरेली, जौनपुर या झांसी? कौन सा बना है? बरेली। हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ? ये कोचीन, सूरत, दिल्ली या बेंगलोर? सी आंसर इसका सही है। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली, डेविड वर्नन, सूर्य कुमार यादव, कोहल, राहुल ने? तो किसने बनाया है? डेविड वर्नन ने। ICC ODI विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने। और T20 201 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। और EC द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन पिन ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? रूस, फिलिस्तीन, अमेरिका, इजराइल? कौन सा करेगा? अमेरिका।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिभा का अनावरण मेरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। हाल ही में एनएलसी इंडिया ने कहा 110 मेगावाट की और फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। झारखंड, राजस्थान या बिहार या पश्चिम बंगाल किसने की है? तो इसका राजस्थान सरकार ने। धौलापुर करौली बाग का आवरण राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 किलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंडिया गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना की है। स्मार्टफोन 2023 योजना शुरू की है। हाल ही में भारत और किस देश के हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? जापान, बांग्लादेश, सऊदी अरब या सिंगापुर? तो किसका क्या है? सऊदी अरब का। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। और भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित की जाएगी। तो ये रहे आपके दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं आपके, जो आपके 10, 11 और 12 के करंट अफेयर्स से ले लिए हैं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, क्योंकि इसमें अब भर्ती आपकी पैट के भी प्रश्न बनेंगे। इसमें आर ओ भर्ती आ रही है और भी यूपी पुलिस आने वाला है। बाय दोस्तों, टेक केयर।